पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। महाभारत में ऋषि मार्कंडेय ने पांडवों को स्वाहा की कहानी सुनाई। स्वाहा अग्नि से प्रेम करती थी और उन्होंने अग्नि को पाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अग्निदेव ने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सप्तऋषियों द्वारा यज्ञ हवन में सबसे ज्यादा सम्मानित अग्निदेव को किया जाता था। सप्तऋषियों के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद अग्नि उनकी पत्नियों की तरफ आकर्षित होने लगे, जो सुंदरता की प्रतीक थी, और उन्हीं का चिंतन करते रहते थे। जब अग्नि को यह महसूस हुआ कि उनका ध्यान ऋषि पत्नियों की तरफ जाना अनैतिक है, वे जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे, जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जब स्वाहा को पता चला तो वह भी जंगल में आ गई और सप्तऋषियों की पत्नियों का रूप धारण करने लगी, जिससे अग्नि देवता उनकी तरफ ध्यान दे। जब अग्नि का ध्यान स्वाहा के ऊपर आया तो वह अपने वास्तविक रूप में आ गई और खुद को अग्नि को समर्पण कर दिया। उनका समर्पण देखकर अग्नि ने उनके साथ विवाह कर लिया। इसके बाद वह एक देवी बन गई। स्वाहा को अग्नि की पुत्री, अग्नेय के मां के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी हवन ओम तथा स्वाहा के बिना पूरा नहीं होता। हवन की शुरुआत यज्ञ से होती है। इसे सृष्टि का सार माना गया है। ऐसा मान्यता है कि देवी देवताओं को चढ़ाया गया भोग स्वाहा के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। शास्त्रों में स्वाहा का अर्थ सही रीति से पहुंचाना बताया गया है। स्वाहा को अग्निदेव की पत्नी होने के कारण हर मंत्र में उनका उच्चारण किया जाता है। हवन तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक देवी देवता उसे ग्रहण नहीं कर लेते। देवता उसे तभी ग्रहण करते हैं जब उसे स्वाहा के द्वारा अर्पण किया जाता है।